अगर हिस्ट्री में झांक के देखें तो हमें एक चीज इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलती है कि अगर समझो कभी स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी देखने मिले या फिर उसका डाउन परफॉर्मेंस देखने मिले, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बहुत बार अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालते हैं और उसको गोल्ड में मूव कर देते हैं। और इसके वजह से गोल्ड की जो प्राइजेस है वो भी बढ़ने लगती है। और वही गोल्ड की बढ़ती हुई प्राइजेस देख के जो आम लोग होते हैं, फिर वो भले इन्वेस्टर्स क्यों ना हो, वो भी गोल्ड खरीदने की तरफ ज्यादा उत्साही लगते हैं। और यही साइकिल जो सालों से चलते आ रहा है, उसके वजह से गोल्ड भी एक अट्रैक्टिव एसेट बनता जा रहा है। अगर गोल्ड का आप 2015 में प्राइस देखोगे तो वो जो 26,300 के पास था, और वही अभी 2025 में देखे तो 1 लाख के पास आ गया है। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट की भाषा में CAGR कैलकुलेट करें, यानी हर साल उसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है ये देखे, तो वो तकरीबन 14% तक का निकल के आता है। और इसी वजह से गोल्ड की तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं वो भी हम समझ पाएंगे। लेकिन देखो, आज की ये वीडियो में हमारे लिए गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट का कौन सा बेस्ट तरीका है वो हम जानेंगे। तो ये पावरफुल एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी जरिए हैं, और वही ऑप्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो आप खुद ही चूज कर लेना। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करना। बढ़ते हैं आपके फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन की तरफ, और वो है SGB यानी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश किया गया। लेकिन देखो, अभी इसकी पूरी जानकारी आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उसमें से बेस्ट है। अभी देखो, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इस बॉन्ड के लिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सालाना 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको देती है। ये बॉन्ड बेच के गवर्नमेंट आपसे चाहती क्या है, तो आपसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेना चाहती है जो वो गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सके। यानी 8 साल के लिए SGB हमेशा लॉक रहता है, और उसमें भी एक एडिशनल फायदा गवर्नमेंट हमें देती है, और वो टैक्सेशन को लेके है। 8 साल बाद अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो तो तभी जो भी आपका पैसा बनेगा वो आपको कंप्लीटली टैक्स फ्री दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर आपको 0 टैक्स लगने वाला है। और बॉन्ड होने की वजह से इसके रिलेटेड जो फिजिकल हैंडलिंग है या फिर प्योरिटी के है उसका सवाल भी नहीं आता। इसी वजह से SGB काफ़ी पॉपुलर और अट्रैक्टिव भी हो गए। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ वो कहानी में ट्विस्ट लाता है। अगर लास्ट के 2 सालों में देखें तो हमें गोल्ड में एक सडन स्पाइक देखने मिल रहा है, एक सडन राइज हमें गोल्ड में दिखाई दे रहा है, जो गवर्नमेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वही राइज देख के अभी गवर्नमेंट ने जो SGB है उनको 2025 के लिए लाना बंद कर दिया है। तो ये SGB का जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन समझो आगे आने वाले समय में सेम कंडीशंस के साथ ये SGB हमारे लिए अवेलेबल होता है, तो मैं तो बोलूँगा उसको इमीडिएटली लपक लेना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। अभी समझो SGB नहीं है तो जो आम लोग सोचते हैं वो ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड खरीदने का। अगर देखो, फिजिकल गोल्ड हम खरीदने जाते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स है वो अटैच हो जाते हैं। जैसे पहले तो आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो सवाल आएगा वो प्योरिटी का। अगर आप रेप्यूटेड अगर कोई ज्वेलर से भी वो खरीदने जाओ तो भी वहाँ पे फिर जो GST हुआ या फिर मेकिंग चार्जेस हुए वो एंटर हो जाएंगे। अगर मेकिंग चार्जेस की ही बात करें तो वो रेप्यूटेड ज्वेलर के पास 10 से 15% तक का आ जाता है, और GST तो आपको देना ही है जो 3% का गोल्ड के लिए है। अभी ये चार्जेस के बाद आप समझो फिजिकल गोल्ड ले भी आते हैं तो भी उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको उसके सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर समझो आप बैंक में भी ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो उनको रख रहे हो तो भी आपको बैंक के लॉकर के चार्जेस देने होंगे। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसी भी सिचुएशंस देखने मिली है जहां पे बैंक लॉकर से भी सोना चोरी होने के केसेस दर्ज किए गए हैं। तो यही सब देखते हुए फिजिकल गोल्ड को हैंडल करना कितना कमरसम हो जाता है वो आप समझ सकते होंगे। अभी अगर समझो हमें फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है तो फिर कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास एक ऑप्शन और आ जाता है वो डिजिटल गोल्ड का।
ये डिजिटल गोल्ड क्या है? ये डिजिटल गोल्ड हमारे लिए कुछ अभी नए स्टार्टअप्स है, उन्होंने अवेलेबल करके दिया है। ऐप्स कुछ है जैसे पेटीएम का ऐप हुआ या कुछ और भी वॉलेट्स हुए जो हमारे लिए ये गोल्ड अवेलेबल करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारे लिए जो गोल्ड के रेट होते हैं वो फायदेमंद नहीं होते, क्योंकि अगर आप बाय और सेल के गोल्ड के रेट देखने जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, और यही जो डिफरेंस है वो हमारा ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है उसको आधा से ज़्यादा खा जाता है। और इसीलिए ये डिजिटल गोल्ड किसी वॉलेट से खरीदना वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं रहता। और तो एक बात कि यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, और ये रेगुलेशन न होने की वजह से वहाँ पे हमारी जो भी सिक्योरिटी है वो टॉस पे चली जाती है। तो फिर ये डिजिटल गोल्ड है वो वॉलेट के ज़रिए खरीदना ये एक काफ़ी चैलेंजिंग और रिस्की काम हो जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं तो फिर हमारे पास और एक ऑप्शन नज़र आता है, वो है गोल्ड ईटीएफ का, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक काफ़ी सरल और आसान तरीका है जहाँ पे हमारे लिए गोल्ड के लिए जो चार्जेस देने होते हैं वो तो कम हो जाते हैं, क्योंकि ईटीएफ में हमें जो चार्ज देना है वो केवल एक्सपेंस रेशो का है, और जो 0 से लेके 1% के बीच में रहता है, तो वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे और एक जो बेस्ट फ़ायदा हमें नज़र आता है वो है लिक्विडिटी का, यानी आपका जो भी ईटीएफ आपने खरीदा है उसे आप एक्सचेंज पे ही बेच के यहाँ पे आपका पैसा लिक्विडेट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ जो ड्रॉबैक जुड़ा है वो ऐसे कि अगर आपको गोल्ड का ईटीएफ खरीदना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर अगर समझो कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ये डीमैट अकाउंट यूज़ नहीं करना चाहता, जो स्टॉक में कोई ट्रेडिंग ही नहीं करता, तो फिर वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे? तो उसके लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, लेकिन वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी हम एक फंड ऑफ फंड बोल सकते हैं, जहां पे ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं वहीं पे गोल्ड भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है उनका जो एक्सपेंस रेशो है, यानी वो जो चार्जेस रेगुलर इन्वेस्टर से लेते हैं वो थोड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो भी हमेशा 0 से 1% के आसपास ही आपको नजर आएंगे। तो ये एक हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि अगर समझो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और उसके बावजूद भी हम सॉफ्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहे तो। अभी अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे ना हमें फिजिकल गोल्ड हैंडलिंग के लिए कोई चार्जेस देने हैं, ना कोई प्योरिटी का सवाल है, और ना कोई मेकिंग चार्जेस या जीएसटी देना है। तो ये सबको ध्यान में देते हुए गोल्ड म्यूचुअल फंड हमारे लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ हुए या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड हुआ, इसमें से अगर हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो वो एक इंडियन सिनारियो में कैसे फायदेमंद हो सकता है उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर इंडिया में देखें तो शादी में गोल्ड का काफ़ी महत्व है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत पहले से ही गोल्ड इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। और समझो अगर हम 10 या 12 साल पहले ही बच्चों के शादी के लिए गोल्ड का प्लान करते हैं तो फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट में हम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की तरफ ज़रूर सोच सकते हैं। देखो, आप अगर मुझे पूछोगे तो मैंने मेरे खुद के शादी के लिए भी जो प्लान किया था वो भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट से किया हुआ था। उस टाइम मेरे पास तो नॉलेज लिमिटेड था, लेकिन अभी अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड का या फिर ईटीएफ का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हो। फिर खुद के हो या फिर अपने बच्चों के शादी के लिए आप ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर प्लान कर सकते हो। जब ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है तभी बहुत लोगों का और एक सवाल होता है कि अगर हम हमारे पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या हमें केवल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हम सिल्वर के बारे में सोच सकते हो क्या? तो देखो, अभी रिसेंटली ही गोल्ड और सिल्वर इनको कंपेयर करते हुए हमारे लिए फ़िलहाल के सिचुएशन में क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, जो आपको एज एन कमोडिटी आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो समझने में ज़रूर मदद करेगा। आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो उम्मीद है आज के डिस्कशन के बाद गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को किस तरीके से चमक दे सकता है वो समझने में आपको ज़रूर आसानी हुई होगी। आप खुद के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो भी चूज़ कर पाए होंगे। देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर स्टॉक रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो, वीडियोज इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।